एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और यार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अभी ना आप लोगों के सामने लेकर आए थे बहुत सारे वीडियोस इंजीनियरिंग से रिलेटेड। हमने एमपीडीटी के बारे में बात करी, हमने यूपीएससी के बारे में, सॉरी यूपीएसई के बारे में बात करी। उसके बाद हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए जोसा की काउंसलिंग का भी बंदोबस्त करा। फिर हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ में कॉमेंट की भी बात करी। लेकिन यार पता है, मैं इंजीनियरिंग की बातें ना कर करके थक गया था। अब आज सुबह मैं यही सब सोच रहा था अपने दांतों को ब्रश करते हुए। स्माइल अच्छी ना मेरी। तो अपने दांतों को ब्रश करते करते मैं यही सोच रहा था यार कि दांतों के ऊपर भी तो इतना बढ़िया कॉलेज बना हुआ है, डेंटल कॉलेजेस बने हुए हैं, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो मैंने मतलब सोच लिया है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ डेंटल कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा। आज मैं एमबीबीएस के वीडियोस बनाऊंगा। आज मैं इंजीनियरिंग में घुसने ही नहीं वाला। तो भाई साहब, आज आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग लेकर आए एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 डेंटल कॉलेजेस आप लोगों के सामने जो यहां पर है। और ये डेंटल कॉलेजेस जो है आप लोगों के सामने अलग अलग पैरामीटर्स पर रैंकिंग जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्त, एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है, एनआईआरएफ की रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग होती है। सारी चीजों को मिलाकर जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है वो बनती है, जिसमें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फैसिलिटीज आती हैं, फैकल्टीज आती हैं, रिसर्च किस तरह की है उस कॉलेज के अंदर, प्लेसमेंट किस तरह का मिलता है उस कॉलेज के अंदर, उस कॉलेज के अंदर का माहौल कैसा है, कैंपस कैसा है, क्राउड कैसा है, ये सब देखा जाता है। तब जाकर एनआईआरएफ रैंकिंग बनती है। तो पर्टिकुलरली अगर मान लीजिए किसी की एनआईआरएफ रैंकिंग कम है यानी कि नीचे है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा कॉलेज नहीं है या वो अच्छा प्लेसमेंट नहीं देता। कई बार ऐसा भी होगा आप लोगों के सामने जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो ज्यादा होगी और प्लेसमेंट जो होगा उसका शायद कम हो, लेकिन जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कम होगी, प्लेसमेंट जो होता है शायद उसका ज्यादा हो। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। आप रिसर्च नहीं भी कर पाओ तो भाई हम लोग किस लिए, हम लोग करके देंगे ना। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर टॉप 10 डेंटल कॉलेजेस के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नीट की काउंसलिंग जो है वो भी चले ही रही है, आने ही वाली है और बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना डेंटल कॉलेजेस को। तो अगर हम यहां पर एनआईआरएफ रैंक 1 के बारे में बात करें तो भाई साहब, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो है उसने यहां पर एक नंबर पर अपना झंडा जो है वो गाड़ा हुआ है 81.30 यानी कि 81.30 पॉइंट्स के साथ। उडुपी कर्नाटका में ये जो कॉलेज है ये है। एंड इस कॉलेज की जो रेटिंग है वो किस किस चीज के आधार पर है वो आप यहां पर देख लीजिए। TLR, इसमें हम 100 में से इसको 78.02 नंबर देते हैं। TLR का मतलब होता है भाई साहब टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज मतलब यहां पे जो टीचिंग है उसकी क्वालिटी कैसी है, यहां पर जो लर्निंग है, यहां पर जो लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, वो कैसा है। एंड रिसोर्सेज यहां पर किस तरीके के हैं। अगर एक कॉलेज के अंदर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो भाई वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या सिखाएगा। तो बिना रिसोर्सेज के कुछ भी नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज में इसको 100 में से लगभग 78 नंबर मिले हुए हैं, विच इज वेरी गुड। 80 के आसपास है, यानी कि यहाँ की टीचिंग भी अच्छी है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज में भी बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत आगे हैं। ठीक है, आगे हम यहां पर बात करते हैं भाई साहब। आरपीसी 100 में से मिला है 86.31। आरपीसी का क्या मतलब होता है? आरपीसी का मतलब होता है भाई साहब रिसर्च। आरपीसी का क्या मतलब था? रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस। तो भाई साहब इतनी लंबी लंबी टर्म्स हैं यार, थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है। तो रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस मतलब यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ का जो कॉलेज है, यहाँ के जो फैकल्टीज हैं उनकी रिसर्च जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेकर, फील्ड को लेकर। क्योंकि डेंटल कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमारे इंजीनियरिंग में सिविल होती है, मैकेनिकल होती है, ईसी होती है, ईआई होती है, ईटी होती है। वैसे ही डेंटल के अंदर भाई साहब आपको पीडोडोंटिस्ट मिल जाएगा, एंडोडोंटिस्ट मिल जाएगा, ऑर्थोडोंटिस्ट मिल जाएगा, आपको पेरियोडोंटिस्ट मिल जाएगा। अलग अलग इनकी भी स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग इन लोगों की भी ब्रांचेस होती हैं। तो उन ब्रांचेस के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कितनी रिसर्च है इस कॉलेज के अंदर लोगों की, या फिर स्टूडेंट्स की, या फिर फैकल्टीज की, वो यहां पर दर्शाता है रिसर्च। प्रोफेशनल प्रैक्टिस मतलब भाई साहब प्रोफेशनल प्रैक्टिस कितनी करी हुई है यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के टीचर्स हैं वो कितने ज्यादा प्रोफेशनल है, कितना ज्यादा अच्छा सिखा रहे हैं बच्चों को। अपार्ट फ्रॉम दैट कितनी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो बच्चों से करवाई जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ, नई नई स्ट्रीम्स के अंदर, नए नए गैजेट्स के साथ, या आप लोगों की भाषा में बोलें तो वो जो आपका बर होता है, या कुछ और नया आपकी जो सीमेंट, वाइट सीमेंट जो भी आप लोग लगाते हो यार दांतों में, जब कट फट जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, पोले हो जाते हैं, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में नए नए इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आजकल यूज हो रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो स्टूडेंट्स को इनकी तरफ से मिल रही है। एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस मतलब कितना अच्छे से टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स जो है वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा
मिलजुल कर काम करना या टीम वर्क के साथ काम करना, दैट इज कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस। तो एक कॉलेज के अंदर ये बहुत जरूरी होता है कि लोग एक दूसरे को समझें और समझाएं, एक दूसरे की हेल्प करें। टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करें और कई जगहों पर स्टूडेंट्स भी टीचर्स की हेल्प करें, विच इज वेरी गुड। सो 100 में से 86.31 नंबर इसको मिले हुए हैं। GO यानी कि गो 100 में से 77.02। अब भैया GO का क्या मतलब होता है? GO मतलब ग्रेजुएशन आउटकम। तो ग्रेजुएशन आउटकम क्या होता है कि आपने पढ़ाई करी किसी कॉलेज से, उस कॉलेज से निकलने के बाद आपको नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, किस मात्रा में मिलती है, प्लेसमेंट जो है वो आपका कैसा हो रहा है, किस कॉलेज में आप किस कंपनी में आप जा रहे हो, या अगर डेंटल साइंस की बात करें तो किस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, या किन जगहों पर आपका प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हो तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, आप अपना खुद का हॉस्पिटल बना सकते हो, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका ग्रेजुएशन आउटकम है 100 में से 77 है, यानी कि 100 में से 77 स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होकर ग्रेजुएट तो हो ही चुके हैं एंड उन्हें अच्छी जगह पर प्लेसमेंट मिल चुका है। ठीक है। OI में बात करें तो OI जो है वो है 77.15। OI मींस आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। अब आउटरीच भैया जैसे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बस उसी तरीके से आउटरीच का मतलब है कि किसी भी चीज को एक क्षमता से ज्यादा समझना या एक क्षमता से ज्यादा समझने की कोशिश करना, उसमें और गहराई से नॉलेज लेना, उसमें और डूब जाना अंदर तक, और किसी चीज को और अच्छे से जानने की कोशिश करना। या फिर आप ये बोल लो कि अलग अलग चीजों में या अलग अलग फील्ड्स में आपकी जो पहुंच है वो कितनी है। तो इस कॉलेज को की अगर बात करें कि भैया हम अगर डेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, तो डेंटल साइंस की अगर हम बात करें इस कॉलेज की, तो हर फील्ड में या फिर इस फील्ड के अंदर हर स्ट्रीम में इसकी जो आउटरीच है वो बहुत अच्छी है। अलग अलग लोगों से यहाँ पर एलमनाई नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है। अलग अलग लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। यहाँ के बच्चे जो है वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है। अगर हम इंक्लूसिविटी की बात करें तो इंक्लूसिविटी मतलब सीधा सा है कि यार सब लोगों को बराबर मात्रा में बांट देना या फिर सब लोगों को बराबरी से ट्रीट करना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, या कोई बहुत खराब स्टूडेंट है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सब पर बराबर ध्यान दिया जाता है। इंक्लूसिविटी का मतलब ही यही है कि टू ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड सब लोगों को समान दर्जा देना। तो वो भी कहीं ना कहीं 100 नंबर में से 77.15 यानी कि काफी अच्छा नंबर है ये भी। एंड परसेप्शन में भाई साहब इसको मिलते हैं 100 में से 88 नंबर। परसेप्शन का सीधा सीधा मतलब होता है आपका विजन, आपकी दूरदृष्टि या फिर आपका नजरिया, जो भी आप समझना चाहें। तो भाई साहब कॉलेज का जो नजरिया है या कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो नजरिया है वो बहुत दूरदर्शन वाला नजरिया है, दूरदर्शी नजरिया है। काफी आगे तक की सोचते हैं ना, वो बहुत आगे तक की सोचता है भाई साहब, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये वही वाली बात है कि बहुत आगे तक की सोचते हैं मियाँ। तो ये जो है ये कॉलेज का परसेप्शन है 100 में से 88.85। अब सबको जोड़ा, घटाया, गुणा किया, भाग किया, ये करा वो करा, तो नंबर आया 81.30। तो 81.30 के साथ ये कॉलेज जो है ये टॉप पर हमारे पास खड़ा हुआ है, विच इज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज। TLR का मतलब मैंने आपको बता दिया, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। उसके बाद इसका बता दिया मैंने आपको, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस। GO का मतलब है ग्रेजुएशन आउटकम, OI का मतलब है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड परसेप्शन का मतलब है नजरिया। ठीक है। अब नीचे के कॉलेजेस जब मैं लूंगा तो ये वापस से नहीं समझाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सिर्फ टर्म्स के नाम लूंगा सीधा सीधा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का जो हमारा कॉलेज है, दैट इज डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ। जो डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ कॉलेज है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सेकंड नंबर पर है। पुणे के अंदर ये कॉलेज है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये कॉलेज है। 80.72 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर NIRF की रैंकिंग में आता है ये डेंटल कॉलेजेस में। इस कॉलेज के अंदर का अगर आप TLR देखोगे तो दैट इज 78.35, RPC देखोगे तो 82.06, GO देखोगे यानी ग्रेजुएशन आउटकम देखोगे तो 90.62 है। अब देखिए मैं इसी चीज को आपको बता रहा था, थोड़ा सा यहां पे देखते हैं। इसका जो ग्रेजुएशन आउटकम है ये है 77, इसका जो ग्रेजुएशन आउटकम है ये है 90। अब ये NIRF की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर है, ये NIRF की रैंकिंग में सेकंड नंबर पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन के मामले में ये फर्स्ट नंबर पर आ गया क्योंकि इसका ग्रेजुएशन आउटकम ज्यादा है। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज को देख रहे हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा मिले, ज्यादा अच्छी पढ़ाई मिले या ज्यादा अच्छी फैकल्टीज मिले, क्योंकि कुछ तो होगा ना इस कॉलेज के अंदर, तभी तो इसका ग्रेजुएशन आउटकम ज्यादा है इससे, बल्कि बहुत ज्यादा है यार। ये 77 है और ये 90 है, लगभग 13 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे।
तो आप ये देखिए कि एनआईआरएफ रैंकिंग जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीजों को मिलाकर यहां पर बनी हुई है। अब पर्टिकुलर कॉलेजेस में आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि यार किसी कॉलेज का आपको टीचिंग अच्छी मिलेगी, किसी कॉलेज में आपको ग्रेजुएशन अच्छा मिलेगा, किसी कॉलेज में आपको शायद रिसोर्सेज या फिर रिसर्च ज्यादा अच्छी मिले। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है उस हिसाब से, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं और इसको वापस ले लेते हैं। ग्रेजुएशन आउटकम इसका है 90.62, इसका है ओआई 100 में से 57.55 विच इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड परसेप्शन इसका 87.22। ये कॉलेज सेकंड नंबर पर खड़ा हुआ है हमारी एनआईआरएफ की रैंकिंग में डेंटल कॉलेजेस में। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले कॉलेज की, विच इज सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। 78.33 मार्क्स के साथ तीसरे नंबर पर ही आता है। तो भैया हमारा ये विनर, फिर ये फर्स्ट रनर अप और ये सेकंड रनर अप। अब यहां पर आप देखेंगे 84.46 जो है इसका टीएलआर है, आरपीसी इसका 82.21, जीओ है इसका 74.94, ओआई है इसका 67.36 एंड परसेप्शन है इसका 66.03। ठीक है, आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की। तो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो है वो दिल्ली में है भाई साहब। एक मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे वहां पर भी है, दैट इज इन भोपाल, वो इंजीनियरिंग का कॉलेज है, ये डेंटल का कॉलेज है। तो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज इज इन दिल्ली, इसको मिलते हैं 77.57 पॉइंट्स और ये खड़ा हुआ है चौथे नंबर पे। टीएलआर है इसका 90। अब ये देखो यहां पर आप देखो चौथे नंबर पर है ये कॉलेज, लेकिन इसका टीएलआर इन तीनों कॉलेज से ज्यादा है, टीचिंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंस 91.09, आरपीसी जो है वो इसका 58.62, जीओ जो है वो है इसका 84.14, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की अगर हम यहां पर बात करें दैट इज 58.18, एंड परसेप्शन की अगर हम बात करें तो भाई साहब 100 में से 100 नंबर मिले हुए हैं इस कॉलेज को। मतलब इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू have this goal or to have this amount of numbers, marks, percentage, जो भी आप बोलो, but this college has achieved that. It is one of the best colleges for dental science or dental education, and if you want to go to this college, I will highly recommend it. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पांचवें नंबर पर है हमारे पास यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। टीएलआर है यहां पर आपका 86.29, आरपीसी है आपका यहां पर 57.15, जीओ है आपका 80.31, ओआई है आपका 66.67 एंड परसेप्शन है यहां पर 60.10। ये कॉलेज लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर ये कॉलेज है। 71.78 मार्क्स के साथ या पॉइंट्स के साथ ये कॉलेज पांचवें नंबर पर आता है। अगर हम बात करें अगले कॉलेज की तो अगला कॉलेज है यहां पर हमारे पास AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज विच इज इन मैंगलुरु कर्नाटका, और इसके जो पॉइंट्स है वो है 70.95 और इसी के साथ ये छठवें नंबर पर है। अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो टीएलआर जो है वो है इसका 77.95, आरपीसी जो है वो है इसका 44.70, जीओ जो है वो है 85.70, ओआई जो है वो है 72.75 एंड परसेप्शन जो है वो है 97.48। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमारे सातवें नंबर का जो कॉलेज है वो आता है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मैंगलोर। देखो मेरे दोस्त, ये वाला जो कॉलेज है ये अलग है, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, ये उडुपी कर्नाटका में है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वाला जो कॉलेज है ये है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये मैंगलोर में है। ठीक है, ये भी कर्नाटका में है, इसको मिलता है 70.33 पॉइंट्स। सातवें नंबर पर ये कॉलेज है। अगर हम इसकी बात करें तो टीएलआर है 74.61, आरपीसी है 60.73, जीओ है 81.39, ओआई है 74.38 एंड परसेप्शन के हिसाब से 60.10, मतलब काफी कम है, एवरेज के आसपास है इसका। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आठवें नंबर का कॉलेज है जो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है उसका नाम है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मेरे दोस्तों टीएलआर इसका 74.43 है, आरपीसी इसका 40.70 है, जीओ इसका 84.97 है, ओआई इसका 59.28 है एंड परसेप्शन इसका 68.70 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वें नंबर का जो हमारा कॉलेज है वो है एसडीएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, जो कि धारवाड़ कर्नाटका में है। अगर आप इसका पॉइंट देखेंगे तो 63.69 पॉइंट्स के साथ ये 9th नंबर पर आता है कॉलेज। टीएलआर की अगर हम यहां पर बात करें तो उसका टीएलआर जो है वो 71.36, आरपीसी जो है वो इसका 33.94, जीओ जो है वो है 93.30, ओआई जो है वो है 63.16 एंड परसेप्शन जो है वो है 71.22। और अब हम अपने आखिरी कॉलेज की बात कर लेते हैं जो कि है यहां पर एसआरएम डेंटल कॉलेज, और एसआरएम डेंटल कॉलेज का नंबर है 10वां, ये है चेन्नई तमिलनाडु में एंड 63.57 पॉइंट्स के साथ ये 10th नंबर पर आता है एनआईआरएफ की रैंकिंग में। इसको मैं आपको फिर से एक बार
बार फुल फॉर्म के साथ बता देता हूं कि इस कॉलेज के जो स्टेट्स हैं एसआरएम डेंटल कॉलेज के, टीचिंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंस में इसको मिलता है 68.87, इसको आरपीसी यानी कि रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस में इसको मिलता है 48.49, ग्रेजुएशन आउटकम में इसको 96.32 मिलता है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी में इसको 56.38 मिलता है एंड परसेप्शन में इसको 34.56 मिलता है। तो ये थे भैया हमारे टॉप 10 कॉलेजेस यानी कि टॉप 10 डेंटल कॉलेजेस एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे कॉलेजेस में आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। पहले नंबर पर है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, दूसरे पर है डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ, तीसरे पर है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चौथे पर है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, पांचवें पर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, छठे पर है एबी शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, सातवें पर है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मैंगलोर, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आठवें नंबर पर है, नवे नंबर पर है एसडीएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वें नंबर पर है यहाँ पर एसआरएम डेंटल कॉलेज। बाकी ये कॉलेजेस की बातें जो है वो बाद में करेंगे आप लोगों से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी कोई भी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई साहब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो भी डाला हुआ है, उसको भी आप भर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसी के अंदर नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर्स और हमारे कॉलिंग नंबर्स भी या तो फ्लैश हो रहे होंगे और फ्लैश नहीं भी हो रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिए ही दिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इनमें से किसी कॉलेज में जाकर पढ़ें लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग होनी है, किस तरीके से हम इसके अंदर जाकर पढ़ें, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तादाद में ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके और आप लोगों को एक अच्छा डॉक्टर बनने में या फिर एक अच्छा इंजीनियर बनने में या फिर एक अच्छा मैनेजर बनने में, क्योंकि मैनेजमेंट की भी कोर्सेज है हम लोगों के पास, जो हम लोग कोर्सेज नहीं बेसिकली मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हम लोग लोगों को बताते हैं, करवाते हैं, गाइड करते हैं बेसिकली कि आप यहां पर आकर इस कॉलेज में जाकर आप लोग अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है वो ले सकते हैं। तो किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कंफ्यूजन हो तो नीचे हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। द गाइडेंस इज फ्रॉम अस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊं जो मुझसे छूट गया है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप बनवाना चाहते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। इसी तरीके से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद भी आगे बढ़िए और हमें भी आगे बढ़ाइए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड hasta la vista. Bye bye.